नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत और हमारे आसमान की रक्षा करने वाला बाहुबली लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKL अब एक बिल्कुल नए और घातक अवतार में नजर आने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी हॉल एक बार फिर अपने नासिक प्लांट में इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। लेकिन खबर सिर्फ 12 नई सुखोई जेट बनाने की नहीं है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि वायुसेना में पहले से तैनात सुखोई के पूरे बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के मेगा अपग्रेड प्लान पर काम शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला, हॉल नासिक प्लान में फिर से सुखोई का प्रोडक्शन क्यों शुरू हो रहा है। 60,000 करोड़ रुपए के इस सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में कौन कौन सी स्वदेशी तकनीकें जोड़ी जाएंगी। और तीसरा, 2029 तक भारतीय वायुसेना की ताकत में क्या क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नए बनने वाले फाइटर जेट की। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय और हॉल के बीच 11,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील फाइनल हुई थी। अब सवाल उठता है कि जब भारत नए जमाने के तेजस MK2 और AMCA जैसे स्टील जेट्स पर काम कर रहा है तो सुखोई 30 MKL के नए ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी। असल में बीते सालों में अलग अलग हादसे और रूटीन ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के करीब 12 सुखोई विमान खोए थे। बेड़े में फाइटर स्क्वाड्रन की घटती संख्या को तुरंत पूरा करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। आइए जानते हैं हॉल का पूरा रोड मैप क्या है। हॉल का नासिक प्लांट लंबे समय से रूसी तकनीक वाले लड़ाकू विमानों का निर्माण करता रहा है। बीच में यहां काम थोड़ा धीमा हुआ और तेजस का प्रोडक्शन शुरू किया गया, लेकिन अब सुखोई की असेंबली लाइन फिर से पूरी रफ्तार से चालू हो रही है। दरअसल हॉल की योजना के मुताबिक नासिक प्लांट से तैयार पहला नया सुखोई 30 MKL वित्त वर्ष 2027-28 में वायुसेना को डिलीवरी कर दिया जाएगा। इसके बाद 2029 तक सभी 12 विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इन 12 नए जेट्स के करीब 50% इक्विपमेंट और पार्ट्स मेड इन इंडिया, यानी इंजन के स्क्वायर पार्ट से लेकर एविएशन तक भारतीय मेकर्स का योगदान सबसे ज्यादा रहने वाला है। वायुसेना के पास फिलहाल लगभग 260 प्लस सुखोई 30 MKL जेट्स हैं। ये जेट्स बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध के हिसाब से इनके रडार और एविएशन को अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का नेतृत्व DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और इसमें भारत की कई बड़ी प्रोजेक्ट डिफेंस कंपनियों को भी बड़े बड़े सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। यह अपग्रेड मुख्य रूप से 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज की बात करें तो इसमें पहला उत्तम AESA रडार। पुराने रडार में लंबे समय से रेंज और ट्रैकिंग को लेकर कुछ चुनौतियां थी। अब इसमें स्वदेशी AESA रडार लगाया जाएगा जो एक साथ दर्जनों दुश्मन जेट्स को बहुत लंबी दूरी से ट्रैक और लॉक कर सकता है। दूसरा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी युद्ध के मैदान में दुश्मन जब हमारे जेट पर मिसाइल दागता है या रडार से ट्रैक करता है तो ये EW सिस्टम दुश्मन के सिग्नल को पूरी तरह जैम कर देता है। तीसरा, IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये तकनीक इस अपग्रेड की छुपी हुई ताकत है। इसकी मदद से सुखोई बिना अपना रडार ऑन किए, यानी बिना अपनी लोकेशन बताए, दुश्मन को फाइटर जेट की गर्मी को भाप कर उसे ट्रैक और तबाह कर सकता है। दूसरे चरण में विमान के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल कॉकपिट को पूरी तरह नया रूट दिया जाएगा। इससे पायलट के लिए जेट को संभालना और कठिन से कठिन मौसम व स्थितियों में मिशन को अंजाम देना काफी आसान हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि जब राफेल आ चुका है तो सुखोई पर इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या तुक है। इसकी वजह है सुखोई की रेंज और पेलोड कैपेसिटी, यानी हथियार ले जाने की क्षमता। सुखोई 30 MKL का टेक ऑफ वजन लगभग 38,800 किलोग्राम का होता है। ये अपने एयरफ्रेम में 9,640 किलोग्राम ईंधन और 8,000 किलोग्राम तक के खतरनाक हथियार लाद कर उड़ सकता है। दुनिया का बहुत कम ऐसा कोई जेट है जो इतना वजन उठाकर इतनी दूरी तक जा सकता है। सुखोई 30 MKL भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वॉरहेड को ले जाने वाला इकलौता फाइटर जेट है। यह हवा से ही दुश्मन के कई 100 किलोमीटर अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसी भारी मारक क्षमता और लंबी दूरी तय करने की ताकत के कारण सुखोई को भारतीय वायुसेना का रणनीतिक हथियार कहा जाता है। भारतीय हथियारों को ले जाने की क्षमता की वजह से सुखोई 30 MKL भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये भारत की लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी ले जाने में
सक्षम है। कुल मिलाकर नए सुखोई 30 MKL की निर्माण योजना और मौजूदा बेड़े के बड़े बड़े अपग्रेड से भारतीय वायुसेना के इस महत्वपूर्ण फाइटर जेट की क्षमता को आने वाले वर्षों में और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।